नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ अपनी राकेश मॉल कैरी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप पेस्टेड आईसी पर काम करते हैं और आपको डर लगता है कि जो ईएमएमसी या फ्री यूएफएस सीपीयू के बगल में लगा हुआ है और आपको ओनली सीपीयू को निकालना है, या फिर ईएमएमसी या स्टोरेज जो आईसी यूएफएस लगा हुआ उसको निकालना है, तो दूसरा आईसी किस तरीके से सेफ तरीके से बच जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए ना, जो आईसी पे आप काम कर रहे हो उसके बगल में कोई प्लास्टिक कनेक्टर या फिर पेस्टेड आईसी नहीं तो है। जैसे कि इस फ़ोन में प्लास्टिक कनेक्टर इसमें दे रखा है, तो आपको सिल्वर टेप या फिर आपको कोई भी जो शील्ड होता है उससे कवर कर सकते हैं, या फिर और भी टेप आते हैं जो कॉपर के टेप आते हैं और पॉलीथीन के भी आते हैं, यानी कि है जो हीट सेंसिंग जो टेप आते हैं या फिर कुछ आता है उससे आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्लास्टिक कनेक्टर हो गया और एक आईसी बगल में है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब हमारे लिए निकालना है ओनली सीपीयू। तो अब सबसे पहले आपको करना ये है कि जो सीपीयू के बगल में जितना भी और पास हमारा ब्लैक पेस्ट है उसको हम निकालेंगे, कट करेंगे पहले। और एक चीज़ ध्यान रखें कि हीटिंग के टाइम इस तरीके की पोजीशन बनाएं कि जो हमारी दूसरी आईसी है ईएमएमसी उस पर हीट ना लगे, यानी कि उसका जो नोजल का मुँह है। अभी ग्लू कट कर रहे हैं तो ग्लू कट में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर है हमारे लिए 250 से 300 के बीच में रखना पड़ता है, तो उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हमारे स्क्रैपर है जिससे हम आईसी निकालेंगे, ये हमारा ग्लू कटिंग के लिए है। तो इससे हम पहले तो ग्लू कट कर लेते हैं। अगर ईएमएमसी सीपीयू के बगल में आप स्क्रैपर चला रहे हैं तो आईसी से बिल्कुल सटा के चलाएं, कभी कभी बीच में कंपोनेंट लगे हुए होते हैं तो वो उखड़ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर ग्लू ज़्यादा हार्ड है और निकल नहीं रहा है ग्लू, तो आप हल्के हाथ से ही निकालें, ज़बरदस्ती ना करें कि मैं थोड़ा सा हार्ड करके खींच लूँ और ग्लू कट हो जाएगा। उस टाइम ट्रेक है वो निकल जाते हैं, ट्रेक कट जाते हैं इसके स्क्रैपर की धार से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होता है। जैसे कि इसमें जो ब्लैक पेस्ट निकाला हूँ थोड़ा सा हार्ड निकल रहा है बीच में, ब्लैक पेस्ट ज़्यादा है इसलिए। वैसे एमआई का इतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, तो कट जाता है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बिल्कुल सेफ तरीके से इसकी जो सीपीयू को हम निकालने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सेफ तरीके क्या है और आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ना आए। हम यूएफएस को भी यूएफएस को नहीं निकालेंगे इसमें, हम ओनली सीपीयू को ही निकालेंगे। और दूसरी बात, इसको क्लीन करने का तरीका भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साइड से हम ग्लू कट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी सीपीयू है वो निकालेंगे। जितने भी एमआई के फ़ोन हैं ज़्यादातर अभी लेटेस्ट में, उनका जो ब्लैक पेस्ट है वो इतना हार्ड नहीं है, आसानी से निकल जाता है अगर थोड़ा सा हैंड स्किल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है आपका। तो अगर आप स्क्रैपर मदरबोर्ड पर काम करते हैं तो स्क्रैप मदरबोर्ड पर तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं इस चीज़ को, इतना हार्ड भी काम नहीं है। लगता है हार्ड, बट इतना हार्ड नहीं है। जब आपका काम करने का तरीका है इम्प्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको भी ये हार्ड नहीं लगेगा। तो हमारा जो ग्लू कट है वो हो चुका है। अब यहाँ पर हम हीट रखेंगे। अगर आपके पास डिजिटल असेंबली मशीन है तो 350 से 400 के बीच में। उसके बाद चारों तरफ नोजल को घुमाते रहना है, सीपीयू के चारों तरफ नोजल को घुमाते रहना है, एक जगह पर बिल्कुल भी स्थिर नहीं करना है। अगर आप एक जगह पर स्थिर रखते हो तो आपका मदरबोर्ड फूलने के चांस रहते हैं। जो मदरबोर्ड फूल जाता है वो एक ही जगह पर हीट मारते हैं, वो लोग उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको नोजल को एक ही जगह पर स्थिर नहीं रखना है, चारों तरफ मूवमेंट कराते रहना है, जैसे कि मैं इसमें करा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद आपको ये टच करके देखना है कि सीपीयू ऊपर को उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, या फिर साइड से बॉल निकलना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। साइड से बॉल निकलना स्टार्ट हो जाए या फिर हम स्क्रैपर डालते तो उससे उठना शुरू हो जाए सीपीयू, तो उस टाइम आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सीपीयू को उठा रहा हूँ बट नहीं उठ रहा, ज़बरदस्ती नहीं करना, बहुत आराम से उठ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बॉल निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये सीपीयू निकलने के लिए तैयार है। तो इस सीपीयू को मैं निकालता हूँ, थोड़ा सा और प्री हीट कर देता हूँ, उसके बाद ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये अब उठ जाएगा। अभी नहीं उठ रहा है,
तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम बेशक कितना भी लग जाए, नोजल को आपको घुमाते रहना है, मदरबोर्ड नहीं फूलेगा, ना ही आईसी डैमेज होगा। तो हम ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें, बहुत प्यार से निकल जाएगा, देखना। अभी नहीं निकल रहा है, हम नोजल को घुमाते रहेंगे। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से हम सीपीयू को निकालते हैं, और हमारी जो नोजल थी वो हमारी सीपीयू की तरफ थी, ईएमएमसी जो यूएफएस होता है उसकी तरफ बिल्कुल भी हमने एयर को आने नहीं दिया है। तो इस तरीके से पोजीशन को बना के रखना होता है कि उस पर हीट या फिर एयर बिल्कुल नहीं जाए, दूसरी आईसी बगल में है तो अब इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो थोड़ा सा प्लग फिश डालेंगे इसके मदरबोर्ड पर, और इसकी जो शोल्डर है, जो बॉल हैं, उसको हम उठा लेंगे, उसके बाद डिसोल्डिंग करेंगे, और उसके बाद हम सीपीयू को भी क्लीन करने का तरीका बताएंगे। इसके लिए क्लीनिंग के लिए आपके पास आयरन है वो अच्छी क्वालिटी का अच्छी होना चाहिए, जिसको क्लीनिंग के टाइम पर टेम्परेचर है वो 400 के करीब रखना होता है। तो अगर आप सस्ते आयरन से काम करना चाहते हैं तो होने को तो हो जाएगा, बट कभी कभी स्क्रैच आ जाती है, या फिर कम टेम्परेचर या फिर ओवर टेम्परेचर पर स्किन निकल जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको एक डिजिटल आयरन लेना होता है जिसका टेम्परेचर 400 रखना होता है क्लीनिंग के टाइम, अच्छा काम करता है। इस तरीके का आयरन आपके पास होना चाहिए अगर आप काम कर रहे हैं चिप लेवल का, क्योंकि इन चिप लेवल के काम में आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कमाई है। और दूसरी बात, आपके पास से टूल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जुगाड़ नहीं चलेगा आज के टाइम के जितने भी फ़ोन हैं। थोड़ा सा प्लग फिश डालेंगे और हम डिसोल्डिंग करेंगे। अब डिसोल्डर आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इतना महंगा नहीं आता है, करीब 100-125 रुपये का ये मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का डिसोल्डर, और काफ़ी समय चलता है ये। तो इसको भी आपको लेना है और इस तरीके से आपको रब करते चले जाना है, तो मदरबोर्ड के जो पैड है वो क्लीन होते चले जाएंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। एमआई का जो पेस्ट होता है ब्लैक पेस्ट वो कमज़ोर होता है, बहुत आसानी से छूट जाता है। तो यहाँ पर ब्लैक पेस्ट तो मुझे लगता है कि आयरन से बॉल उठाते पे ही हट गया, अगर रह गया है तो डिसोल्डरिंग से हट जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो हम ब्लेड से भी कर देंगे। देख सकते हैं हमारा क्लीनिंग हो चुका है। अब हम थोड़ा बहुत रह गया है तो हम स्क्रैपर के ब्लेड से ही कर देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सा ही हो गया है। हम थोड़ा सा क्लीन करके दिखा देते हैं। इस तरीके से हम मदरबोर्ड के पैड को क्लीन करते, कितनी चमक आ चुकी है। ठीक, अब हम सीपीयू को क्लीन करने का तरीका बताएंगे। सीपीयू को भी बहुत इजीली तरीका है, आपको कोई भी टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अपने आयरन का टेम्परेचर है वो 400 के आसपास रखना, और थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालना। कॉपी हो प्लग पेस्ट ओरिजिनल हो कोई मायने नहीं रखता है, इसके जो ब्लैक पेस्ट हटाने के टाइम चारों तरफ आयरन से प्लग पेस्ट को फैला लेंगे, और उसके बाद एक सिरे से हम इसके ग्लू को हटा देंगे। आयरन से दबाव नहीं देना है, स्क्रैच आ जाएंगे, बहुत प्यार से करना है, बेशक कितना भी हार्ड हो, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा ब्लैक पेस्ट है वो हट रहा है। ये सिर्फ आयरन की कमाल है, आयरन आपके पास अच्छी क्वालिटी का है तो ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको आयरन अच्छी क्वालिटी का लेना होता है। तो देख सकते हैं एक बार में हमारा ब्लैक पेस्ट है वो हट चुका है। तो कितनी आसानी से हमने इसके ब्लैक पेस्ट को हटा दिया है। अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। कॉटन के कपड़े से हम इसको क्लीन कर लेंगे और दिखाएंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। तो इस तरीके से हम क्लीनिंग करते हैं। तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से, और सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।